नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की दुनिया में चल रहे हैं जहां शौर्य है, धोखा है, प्रेम है और नफरत भी है। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जहां एक सिंहासन के लिए भाई ही भाई के सामने आ खड़ा हुआ, जहां दोस्ती और विश्वास के असली मायने परखे गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो महागाथा है जो हमें धर्म और अधर्म के सबसे बड़े संघर्ष के बारे में बताती है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, महाभारत सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो जिंदगी के सबसे बड़े सबकों से भरी हुई थी। हर पल एक नया राज खुलता था और हर कदम पर एक नया मोड़ आता था। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। हम इस पूरी महागाथा को 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक प्रतिज्ञा और एक श्राप से, फिर देखेंगे कि संघर्ष के बीज कैसे बोए गए, उसके बाद वो महाविनाशक युद्ध, और आखिर में ये समझेंगे कि उस राग से हमें क्या सबक मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हुआ, उसकी जड़ें आप यकीन नहीं करेंगे कई पीढ़ियों पहले ही बो दी गई थीं। ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसकी नींव में ही कहीं ना कहीं एक खोट था। तो कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से। उनके 8वें बेटे थे देवव्रत, सिंहासन के असली हकदार। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है जब शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। यहाँ एक शर्त रख दी जाती है कि सिंहासन तो सत्यवती की संतान को ही मिलेगा। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास ही बदल दिया। पर किस्मत का खेल देखिए, सत्यवती के बेटे बिना संतान के ही चल बसे। अब वंश कैसे बढ़ेगा? तो महर्षि व्यास को बुलाया गया, लेकिन उनसे जो वारिस हुए वो भी कहीं ना कहीं अधूरे थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पांडु कमजोर और विदुर ज्ञानी तो बहुत थे, पर दासी पुत्र होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे। यहीं से सिंहासन के संकट की नींव पड़ गई। और देवव्रत की यही प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा का वचन। सुनने में कितना महान लगता है ना? लेकिन यही प्रतिज्ञा बाद में उनके पैरों की जंजीर बन गई। इसने उन्हें उस वक्त भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया जब भरी सभा में अन्याय हो रहा था। तो यहीं से धर्म और एक वचन के बीच का वो टकराव शुरू होता है जो पूरी कहानी में चलता है। तो अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जहां नफरत के बीज बोए जाते हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है 2 चचेरे भाइयों के गुटों से, 5 पांडव और 100 कौरव। जो बचपन की छोटी मोटी नोकझोंक थी, वो देखते ही देखते गहरी दुश्मनी में बदल जाती है। देखिए, एक तरफ है पांडु के 5 बेटे यानी पांडव। उनके बड़े भाई हैं धर्मराज युधिष्ठिर। ये लोग गुणी हैं, काबिल हैं और सबको पसंद भी हैं। और दूसरी तरफ हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनका सरदार है ईर्ष्या से भरा दुर्योधन। दुर्योधन को पांडवों की काबिलियत और लोकप्रियता एक आंख नहीं भाती थी, और इस जलती आग में घी डालने का काम करता था उसका मामा शकुनी। और ये जलन और नफरत अपने सबसे घिनौने रूप में सामने आती है चौसर के खेल में। शकुनी के छल के आगे धर्म से बंधे युधिष्ठिर खेलने पर मजबूर हो जाते हैं, और फिर एक एक करके सब कुछ हारते चले जाते हैं। पहले अपनी सारी दौलत, फिर अपना खुशहाल राज्य इंद्रप्रस्थ। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। फिर खुद को दांव पर लगाया और गुलाम बन गए। और आखिर में वो विनाशकारी दांव चला गया। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाकर वो उन्हें भी हार गए। भरी सभा में द्रौपदी एक ऐसा सवाल उठाती हैं जो सबको निश्शब्द कर देता है। वो पूछती हैं, जब राजा खुद एक दास बन चुका था तो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का हक किसने दिया? भीष्म, द्रोण, विदुर सबके सब सिर झुकाए खड़े रह जाते हैं। धर्म की ऐसी उलझन में फंस गए थे कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये चुप्पी महाभारत के सबसे दर्दनाक पलों में से एक है। इस खेल का नतीजा बहुत भयानक था। द्रौपदी का अपमान किया गया, हालांकि कृष्ण के चमत्कार ने उनकी लाज बचा ली। पांडवों को सजा मिली, 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास। शर्त यह थी कि अगर आखिरी साल में उन्हें किसी ने पहचान लिया तो ये 13 साल का वनवास फिर से शुरू हो जाएगा। और अब आता है तीसरा और सबसे विनाशकारी अध्याय, अपरिहार्य युद्ध। 13 साल बीत गए, पांडव अपना हक मांगने वापस लौटे, लेकिन दुर्योधन ने शांति की हर कोशिश ठुकरा दी। यहां तक कि भगवान कृष्ण का प्रस्ताव भी नहीं माना। उसका साफ कहना था, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो बस अब युद्ध होकर ही रहना था। कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध पूरे 18 दिन चला, और इन 18 दिनों में योद्धाओं की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है जो अहंकार और अन्याय से पैदा होती है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत ही नाटकीय क्षण आता है। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने दुश्मन के तौर पर देखकर कांप जाते हैं। वो हथियार डाल देते हैं। तब उनके सारथी बने कृष्ण उन्हें वो उपदेश देते हैं जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उसका सार यही था, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता मत करो। अधर्म के सामने चुपचाप खड़े रहना भी अधर्म ही है। ये जो युद्ध था ना, ये सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धर्म की बारीकियों से भी लड़ा गया। भीष्म जैसे अजय योद्धा को शिखंडी को आगे करके हराया गया, क्योंकि भीष्म ने स्त्री पर हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। गुरु द्रोण का मनोबल तोड़ने के लिए उनके बेटे अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई, और महान योद्धा कर्ण को तब मारा गया जब वो निहत्था होकर अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। हर एक मौत के साथ धर्म और अधर्म के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही थी। युद्ध का अंत होता है दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध से। यहां भीम नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर वार करते हैं, जो गदा युद्ध में मना था। लेकिन इसी एक वार से भीम की वो प्रतिज्ञा भी पूरी होती है जो उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए ली थी। तो सोचिए, यहां न्याय और बदला आपस में कैसे टकरा रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी अध्याय पर, राख से मिले सबक। पांडव जीत तो गए, पर यह एक ऐसी जीत थी जिसमें जश्न नहीं था। ये एक खोखली जीत थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख था, पछतावा था और खून से सने एक राज्य का भारी बोझ था। तो पहला सबक हमें भीष्म की कहानी से मिलता है कि एक कठोर प्रतिज्ञा, चाहे कितनी भी नेक नियत से ली गई हो, एक जंजीर बन सकती है। एक ऐसी जंजीर जो आपको अन्याय देखते हुए भी चुप रहने पर मजबूर कर दे। सिंहासन के प्रति उनकी वफादारी ही उन्हें राज्य के पतन में एक तरह से भागीदार बना देती है। फिर आता है कर्ण का सबक। कर्ण का जीवन हमें ये दिखाता है कि कैसे समाज का तिरस्कार और अन्याय एक महान दिल वाले इंसान को भी गलत पक्ष में खड़ा कर सकता है। दुर्योधन के प्रति उसकी दोस्ती और वफादारी, जो कि एक खूबी होनी चाहिए थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और आखिर में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म सिर्फ बैठे रहने का नाम नहीं है। कभी कभी न्याय की स्थापना के लिए बहुत कठोर और मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। बुराई के सामने सिर्फ ये कहना कि मैं तो शांति चाहता हूं, हमेशा धर्म नहीं होता। कहानी के बिल्कुल अंत में पांडव सब कुछ त्याग कर स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी और चारों पांडव अपने अपने किसी न किसी सांसारिक दोष की वजह से गिर पड़ते हैं। सिर्फ युधिष्ठिर अपने वफादार कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाते हैं। और वो कुत्ता, वो असल में स्वयं धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। महाभारत कभी भी ये नहीं कहता कि कोई एक पक्ष पूरी तरह सही था और दूसरा पूरी तरह गलत। ये बस ये दिखाता है कि जब अहंकार, लालच और अन्याय धर्म पर हावी हो जाते हैं तो विनाश निश्चित है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो महाभारत में नहीं है, क्या वो सच में इस दुनिया में कहीं और है?